नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भागवत त्रिपाठी। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक अरविंद पांडे और टिहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर उपाध्याय ने मुलाकात की। इस मुलाकात को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। तो ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देहरादून से तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर यह खास मुलाकात हुई है, जहां विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने रखा। वहीं मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का हल जरूर होगा। जनता के हित के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विधायक अरविंद पांडे और साथ ही टिहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर उपाध्याय ने मुलाकात की है। इस खास मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात को कई मायनों में खास माना जा रहा है। और साथ ही गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस दौरान अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जो तमाम समस्याएं हैं, जनता की जो मांगे हैं, वो मुख्यमंत्री के सामने विधायकों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने रखी है। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो सरकार करेगी। मुख्यमंत्री आवास में ये खास मुलाकात हुई है। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा नगर पालिका में 3 अरब 21 करोड़ के लगभग की धनराशि से बनने वाले ड्रेनेज प्लान को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। नगर पालिका खटीमा के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि खटीमा क्षेत्र के कई इलाके लंबे समय से मानसून सीजन में जलभराव की समस्या झेल रहे लोगों को सीएम धामी ने एक सुनियोजित ड्रेनेज प्लान निर्माण के लिए 321 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति का तोहफा दे दिया है। और इस प्लान के धरातल पर उतरने के उपरांत खटीमा में जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। तो देखिए, जलभराव बड़ी समस्या लोगों के लिए लगातार बना हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से ड्रेनेज परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बरसात के बाद काम शुरू किया जाएगा। खटीमा को ड्रेनेज प्लान मिलेगा। वहीं उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था ने वैश्विक मंच पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व के 47 देशों में एससीईआरटी का डिजिटल प्रशिक्षण टॉप 6 परियोजना में शामिल हुआ। यूनेस्को के टीचर ट्रेनिंग अवार्ड से उत्तराखंड का एससीईआरटी संस्थान सम्मानित होगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 में इसकी घोषणा की गई है। आगामी 1 सितंबर 2026 से ये परियोजना यूनेस्को के ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी, जिससे दुनिया के अन्य देश भी उत्तराखंड के इस एआई आधारित शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल से सीख सकेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया, गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि ये सम्मान राज्य के हजारों शिक्षकों, एससीईआरटी की टीम और शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। तो देखिए, शिक्षा व्यवस्था में एक बार फिर उत्तराखंड ने परचम लहराया है। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को वैश्विक पहचान मिली है। 1 सितंबर से ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी बनेगी। एससीईआरटी की एआई परियोजना विश्व टॉप की में शामिल है। 1 सितंबर से ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी बनेगी। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है और गौरवपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही ये भी कहा कि ये सम्मान राज्य के हजारों शिक्षकों, एससीईआरटी की टीम और शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। और देखिए, प्रदेशवासियों के लिए गौरव का दिन। खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि उपलब्धि प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है और गौरवपूर्ण दिन है ये उत्तराखंड के लिए। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को वैश्विक पहचान मिली है। ग्लोबल लेवल पर सराहा गया है उत्तराखंड को। यूनेस्को के ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। दुनिया के बाकी देश भी उत्तराखंड के इस एआई आधारित शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल से सीख सकेंगे। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को ग्लोबल लेवल पर स्थापित किया जा रहा है और इसकी खूब सराहना भी हुई है। यानी अब केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी इस मॉडल को देखेंगे और इसके तहत
प्रशिक्षण भी ले सकेंगे। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया गया। आगामी 1 सितंबर 2026 से ये परियोजना यूनेस्को के ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। दुनिया के बाकी देश भी उत्तराखंड के इस AI आधारित शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल से सीख ले सकेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी इस पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है और ये उपलब्धि प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली है। सम्मान राज्य के हजारों शिक्षकों का है। ये सम्मान SCERT की टीम का है और शिक्षा विभाग ने जो सामूहिक प्रयास किए हैं उनका ही परिणाम है कि आज यूनेस्को में उत्तराखंड का परचम लहराया है। SCERT की AI परियोजना विश्व की टॉप 6 में जा पहुंची है। वहीं रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने रोजगार, महिला सशक्तिकरण और 4 धाम यात्रा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वहीं बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये भी कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। तो कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से क्या कुछ काम किए गए हैं, सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड है और साथ ही ये भी कहा है कि जो अपराधी हैं प्रदेश में उन पर कार्रवाई तय है। चढ़ावा चोरी मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सख्त नाराज नजर आए और उन्होंने ये साफ कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई तय है। 36,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं के लिए बड़ी खबर। और साथ ही ये भी कहा है कैबिनेट मंत्री ने कि महिला समूहों को रोजगार दिया जाएगा, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। तो माफ कीजिएगा, बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार प्रदेश सरकार सख्त मोड में नजर आ रही है और ये साथ ही आश्वासन भी दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई तय है। कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि जिन लोगों ने भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उन पर एक्शन जरूर होगा। वहीं उत्तराखंड में जल संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन को लेकर सरकार अब और प्रभावी कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी की उच्च स्तरीय बैठक में भूमिगत जल रिचार्ज को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने गैर सरकारी संस्थानों और आवासीय सोसाइटियों में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भूजल रिचार्ज नीति तैयार करने को कहा है। साथ ही पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के धारे नौलों के संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन के लिए SOP तैयार करने और एक जनपद एक नदी परियोजना के प्रस्तावों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सारा के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 86 परियोजना पर कार्य चल रहा है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल और टिहरी की 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण मंथन किया। भूमिगत जल रिचार्ज को प्राथमिकता देने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से दिए गए हैं। बैठक के दौरान ये साफ कहा कि नदियों के पुनर्जीवन पर सरकार का फोकस है और ठीक इसी दिशा में काम होना चाहिए। तय समय सीमा में तमाम परियोजनाएं पूरी होनी चाहिए। उत्तरकाशी, नैनीताल और टिहरी की 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो बैठक में महत्वपूर्ण मंथन हुआ। ये भी बताया गया बैठक में कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सारा के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में 86 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उत्तरकाशी, नैनीताल और टिहरी की 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे सेवा, सुशासन और समर्पण, साथ ही जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रदेश भर में आयोजित जन सेवा शिविरों में हजारों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। विभिन्न जिलों में लगाए गए बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से 2366 से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए, जबकि कई शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 257 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, रोजगार और अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से शासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 257 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई है और अब लगातार ये अभियान तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। आपदा को लेकर हो सकता है कोई फैसला, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। यूनेस्को में लहराया उत्तराखंड का परचम। एससीईआरटी की एआई परियोजना विश्व की टॉप 6 में पहुंची। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को मिली वैश्विक पहचान। 1 सितंबर से ग्लोबल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी की उच्च स्तरीय बैठक। भूमिगत जल रिचार्ज को प्राथमिकता देने के निर्देश। नदियों के पुनर्जीवन पर सरकार का फोकस। गंगोत्री हाईवे पर यातायात फिर शुरू। नालू पानी से मलबा हटाकर खुला मार्ग। बार बार भूस्खलन पर प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौके पर स्थायी जेसीबी की तैनाती। यात्रियों को मिली बड़ी राहत। प्रदेश में भारी बारिश बनी आफत। देवप्रयाग थाना प्रभारी ने संभाला मोर्चा खुद। बिना संसाधनों के मलबा हटाकर टाला बड़ा हादसा। पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर पहाड़ी से आए मलबे, कंकड़ और पत्थरों के कारण सड़क पर हादसे का बढ़ गया था खतरा। सरकारी सेवाओं के लिए अब नहीं लगानी पड़ेगी दफ्तरों में लंबी लाइन। घर बैठे एक क्लिक में अब हर सेवा मिलेगी ऑनलाइन। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में शुरू हुआ सेवा सेतु पोर्टल शासन और नागरिकों के बीच विश्वास का वह डिजिटल सेतु है जिसने सरकारी सेवाओं को सरल, त्वरित और पारदर्शी बना दिया है। हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट सेवा को भी बढ़ा रहे हैं। आपको घर बैठे न पटवारी का चक्कर लगाना न और कहीं पर जाना। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण, पेंशन लाभ, व्यापार लाइसेंस और स्वास्थ्य सेवाओं सहित 36 विभागों की 520 से अधिक सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। 16,000 से अधिक सेवा केंद्र और लगभग 40 लाख आवेदनों में 95% से अधिक का सफल निराकरण सुशासन की इस नई व्यवस्था की पहचान बन चुका है। सेवा सेतु केवल एक पोर्टल नहीं बल्कि हर नागरिक तक समयबद्ध, सरल और सुलभ सेवाएं पहुंचाने का संकल्प है। यही है डिजिटल सुशासन की नई पहचान। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में समग्र शिक्षा परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने समग्र शिक्षा के अंतर्गत निर्माण कार्यों में हो रही लेट लतीफी पर नाराजगी जाहिर की। डॉक्टर रावत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर 7,803 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 5,735 निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 1,068 निर्माण कार्य अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अधूरे पड़े निर्माण कार्यों के साथ ही नवीन कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में लेट लतीफी करने वाले कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा समग्र शिक्षा पीएम श्री विद्यालयों में स्थापित होने वाले विभिन्न वर्चुअल क्लासेस के कार्यों में भी तेजी लाने को बैठक के दौरान कहा गया। स्कूल निर्माण में देरी पर मंत्री सख्त नजर आए।
साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा में काम पूरा हो। लेट लतीफी अगर की, अनियमितता बरती, लापरवाही की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समग्र शिक्षा परियोजना की समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्कूल निर्माण में देरी पर मंत्री सख्त नजर आए, नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर लेट लतीफी की गई, काम में देरी की गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पीएमश्री स्कूलों में काम तेज करने के निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री डॉक्टर रावत की ओर से दिए गए। समग्र तो देखिए, वर्चुअल क्लासेस के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी टेक्नोलॉजी के साथ, आधुनिकता के साथ बच्चों की पढ़ाई को पूरा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और इसी सिलसिले में यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जहां पीएम श्री स्कूलों में काम कैसा चल रहा है, किस स्तर पर चल रहा है और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए ही शिक्षा मंत्री की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। हालांकि स्कूल निर्माण में देरी की बात पर नाराज नजर आए शिक्षा मंत्री। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा नदी रौद्र रूप अख्तियार करती जा रही है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदी अब चेतावनी रेखा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर इस समय 338.18 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि ये चेतावनी रेखा 339.50 मीटर पर है, यानी गंगा नदी खतरे के पहले संकेत यानी चेतावनी स्तर से महज 1.32 मीटर नीचे बह रही है। वहीं प्रदेश में लगातार बारिश और भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने स्थिति की समीक्षा की। सभी विभागों को 24/7 सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने के भी निर्देश दिए गए। वहीं टिहरी में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नितिका खंडेलवाल ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। जनपद के सभी मोटर मार्गों, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और राहत बचाव तैयारियों का जायजा लिया। बंद पड़े मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द खोलने, संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर मॉनिटरिंग सिस्टम, संचार व्यवस्था और मौसम से जुड़ी अपडेट की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारिश का जो मानसून विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था, उसमें कल से लगातार बारिश हो रही थी और अभी तो बारिश रुकी हुई है लगभग 11-12 बजे से। लेकिन जो है इस बीच हमारे जनपद टिहरी गढ़वाल में एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अभी बंद है, लेकिन वो एकदम हमें सूचना मिली कि अभी वो 15-20 मिनट में खुल जाएगा। सुबह लगभग 11-11:30 बजे बंद हो गया था। उसके बाद हमारे जो है PWD की जो है 3 और PMGSY के जो है 11 मार्ग अभी भी बंद पड़े हुए हैं, उनमें काम चल रहा है और लगभग 5 बजे के लगभग सब खुल। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मानसून की पहली बारिश में ही लाखों की लागत से कराया जा रहा तालाब सौंदर्यीकरण का काम बिखरता दिखाई दिया। तालाब के किनारे बनाए गए सौंदर्य पथ की मिट्टी नाले में ही बह गई। टाइलों समेत पूरा पथ गड्ढे में समा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सौंदर्यीकरण में इस्तेमाल हो रही सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। ये तो पहले बरसात में ढेर हो गया। ये तो हमें लग रहा है बहुत बढ़िया पार्क घूमने का बना हुआ था, लेकिन ये तो पहले गिर गया पूरा पार्क। ये तो मामला बेकार ही हो गया। इसको फिर से बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए थोड़ा। इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, अभी कोई नहीं आया यहाँ। अभी निरीक्षण के लिए तो प्रधान और विधायक आए थे, 1 महीना पहले आए थे। इसको हो गया सर कम से कम 2-2.5 महीने। वहीं हरिद्वार में फर्जी हॉलमार्किंग के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने बड़ी कार्रवाई की है। BIS की देहरादून शाखा ने ज्वालापुर क्षेत्र के 2 आभूषण प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। हॉलमार्किंग से जुड़े उपकरण, दस्तावेज और तमाम साक्ष्यों की गहनता से जांच की।
वहीं गंगोत्री धाम जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नालू पानी के पास अवरुद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। मौके पर पुलिस सुरक्षित यातायात संचालन करा रही है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि दिशा निर्देशों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, सावधानी जरूर बरतें। वहीं अल्मोड़ा के रति घाट में आज सुबह एक विशाल पेड़ अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गया, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, पेड़ को काट कर हटाया और कुछ ही देर में यातायात को फिर से सुचारू कर दिया गया। अल्मोड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। वहीं टिहरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। अब जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र में 3 माह का राशन पहुंचा दिया गया है। तो देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर आपदा से लोग प्रभावित हैं, उनकी मदद के लिए प्रशासन तत्पर नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में राहत के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। 3 माह का राशन भी पहुंचा दिया गया है, जिससे जनता को किसी तरह की समस्या ना हो। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने खुद इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। 10 तारीख तक होगा। हम लोगों ने आपदा की पूरी तैयारी करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की 9 जून को बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने विस्तृत निर्देश दिए हैं कि किस किस तरीके से हमारा रिस्पांस टाइम होगा। यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम एरियाज लग रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि बीआरओ के हम लोग प्रॉब्लम एरियाज रहे हैं, तो उनके साथ भी हम लोग प्रत्यक्ष से बैठक कर रहे हैं और हम लोग क्लोजली वॉच और मॉनिटर करते हैं। हम 3 महीने का खाद्यान्न उनको। और फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही।